बहुत स्वागत आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया में। हम लेकर के आए हैं आपके लिए अपना विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। इस कार्यक्रम में हमने शामिल किया है आपके भाग्य से जुड़े हर पहलुओं को। हम अपने इस कार्यक्रम में आपको पंचांग और राशिफल के अलावा हर दिन धर्मशास्त्र पर भी करते हैं एक विशेष चर्चा। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहते हैं विद्यावारिधि आचार्य श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे एक और विशेष अंक में। तो दर्शकों, शुरुआत करते हैं भाग्य कनेक्शन की और सबसे पहले जानते हैं पंचांग के बारे में, यानी कि आज कौन सा मुहूर्त शुभ है, कौन सा अशुभ, क्या कहती हैं ग्रहों की चालें, आचार्य जी से जानेंगे। आचार्य जी, आज का पंचांग। मंगलवार तदनुसार नल नामक विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944 ऐन उत्तरायण ऋतु ग्रीष्म आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि में 9:01 तक अनंतर सप्तमी तिथि है। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद रात्रि में 4:35 तक अनंतर उत्तरा भाद्रपद है। योग है प्रीति जो 8:28 तक है। उसके बाद आयुष्मान योग है। करण है दृष्टि जो पूर्वाह्न में 9:34 तक है। उसके अनंतर भवकरण है जो रात्रि में 9:01 तक है। सूर्योदय प्रातःकाल 5:13 पर होगा। का समय है 7:03 सायंकाल। राहु काल है, कामान है सायंकाल 5:19 से 7:03। तो ये था दर्शकों मंगलवार का पंचांग और अब हम करेंगे धर्मशास्त्र पे चर्चा। आचार्य जी, हम पहले आपसे देव यज्ञ ब्रह्म यज्ञ के बारे में जान चुके हैं। आज पंच यज्ञों में से एक भूत यज्ञ के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। पंच महायज्ञों में बलि भूतो एक शब्द आता है कि जो बलि है वह भूत यज्ञ कही जाती है। बलि का अर्थ वहाँ किसी जीव की बलि से संबंध नहीं है। बलि का अर्थ है भाग। भाग कैसा भाग? मनुष्य के हमारे पास संसाधन अन्न के उपलब्ध है, आजीविका उपलब्ध है, उसमें हमारे इतस्ततः जो प्राणी हैं उनका भी सूक्ष्म और अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर कीट न हो, मक्खियां न हो तो परागण नहीं होगा। मधुमक्खियों के द्वारा परागण होता है। उसी प्रकार हमको हमारे जीवों के साधन से वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। तो 4 प्रकार के जीव हमारे चतुर्दिक हैं। चलने वाले चौपाए, रेंगने वाले जीव, उड़ने वाले जीव। तो उन सभी के प्रतीक हैं। चलने वाले चौपायों का प्रतीक है कुत्ता और गाय। उड़ने वालों का प्रतीक है कौवा और रेंगने वाले जीवों का प्रतीक है भूमि में चींटी। इन सभी का हमारे प्रकृति में अवदान है, हमारे भोजन के साधनों में। अतः जब हमारे यहाँ जो भोजन पकता है उस पके हुए भोजन का एक अंश इनके लिए निवेदित करना आवश्यक है, क्योंकि शास्त्र कहता है यज्ञ शिष्टाशिनः सन्ति मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजन्ति ये त्वहम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। जो यज्ञ से बचे हुए अर्थात सबको निवेदित करने से बचे हुए अन्न को ग्रहण करता है वह समस्त पापों से, दुष्कृतों से, अपने किए गए त्रुटियों से मुक्त हो जाता है। लेकिन भुंजन्ति ये त्वहम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। जिनके यहाँ केवल अपने लिए भोजन बनता है, जिनकी रसोई में अपने लिए ही भोजन पकाया जाता है, कुटुंब में पुत्र पति पत्नी इत्यादि के लिए, अन्य प्रकृति के लोग प्रकृति के वे अंग जिनके द्वारा हमको वह अन्न मिल रहा है, उनके प्रति जब वह समर्पित नहीं होता है तो कहा त्वहम पापा, वैसे लोग पाप ही भक्षण करते हैं। वेद का वचन है केवलाघो भवति केवलादि। जो केवल अपन स्वयं ही खाते हैं वो केवल पाप खाते हैं। इसलिए प्रतिदिन जब व्यक्ति भोजन करे तो उस भोजन का एक भाग, प्रथम भाग गाय को, दूसरा भाग देवताओं के लिए कुछ पक्व भाग निकाला जाए, तीसरा भाग होता है कुत्ता,
उसके अंतर चींटी और एक भाग कौवा। ये 5 अंग निकाल करके उन देवता उन शक्तियों के लिए नित्य हमारे भोजन का अंग है। कौवा को दें, कुत्ते को दें, गाय को दें, चींटियों को दें, देवताओं को अर्पित करें। अनंतर इसी अर्पण करने के बाद जो अर्पण की विधि है, इसी को बलि कहते हैं, पंच बलि। इस पंच बलि से शुद्ध हुए अन्न को तब व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, भगवान को निवेदित करें। इस पंच बलि के बाद जब अन्न आपका शुद्ध हो जाता है, क्योंकि हमारे अन्न में यदि किसी अन्य का भाग है, जब किसी अन्य का भाग है तो अशुद्ध है। हमारा अन्न तब हुआ जब केवल हमारा भाग हो। तो इसलिए बलि निवेदन के बाद जो शेष अन्न है वह ईश्वर को निवेदित करके जब कोई जो कुटुंब के लोग उसको ग्रहण करते हैं तो उन अन्न से पोषण होता है, बुद्धि की शुद्धि होती है, व्यक्तित्व का विकास होता है और चतुर्दिक उन्नति होती है। बिल्कुल दर्शकों, हमारी इस ज्योतिष शास्त्र में प्रकृति की सृष्टि सबका ध्यान रखा गया है कि सबको अर्पित करने के बाद जो हिस्सा है वो ले। ब्रेक से पहले हमने बात की यज्ञ के बारे में और अब बारी आती है प्रथम 4 राशियों के राशिफल की। गुरुजी, मेष, वृष, मिथुन और कर्क, इन 4 राशियों का आज का राशिफल कैसा रहेगा? सबसे पहले आज बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों का व्यय आय से अधिक होने की संभावना है। व्यर्थ के व्यय से बचें, अन्यथा आर्थिक संकट का अनुभव हो सकता है। अनुजों से, भगिनियों से जो छोटे हैं, उनसे कुछ अर्थ व्यय की वृद्धि हो सकती है। दाम्पत्य में कटुता के प्रसंग से कृपया बचें, वाणी पर नियंत्रण रखें, घर के वातावरण को प्रभावित होने से बचावें। आज स्वास्थ्य के अनुकूल आज आपका दिन नहीं है, कृपया धन के का भी निवेश विशेष रूप में न करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन आय और व्यय के समान के रूप में अनुभव होगा। प्रेम संबंधों के रूप में तो सुधार होगा, लेकिन दूरस्थ यात्राएं जो पूर्व नियोजित होंगी वो निरस्त हो सकती हैं। आपके सहपाठी यदि विद्यार्थी हैं तो सहायक होंगे। अचल संपत्ति के क्रय की योजना को कृपया स्थगित कर दें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों की कार्य स्थिति में पूर्व से बाद में सुधार होगा। चिंताओं का शमन होने की संभावना है। पिता का अगर स्वास्थ्य पीड़ित है तो अनुकूल होने की दिशा बनेगी। आपको महत्वपूर्ण लोगों के सहयोग से कार्य की स्थिति को अनुकूल करने का अवसर प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विद्यार्थी अपने अध्ययन कार्य से लाभान्वित होंगे। अपने दाम्पत्य अथवा जीवन साथी के नाम पे संपत्ति प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध हो सकता है। आप अपने कार्यों में अहर्निश व्यस्त रहेंगे। जीवन साथी का संग आपको आनंद देगा। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ है। अपेक्षा से अधिक धनार्जन के योग हैं। भाग्य निरंतर सहयोगी रहेगा, किंतु जीवन साथी से कुछ हल्के फुल्के संबंध प्रभावित होने के अवसर हो सकते हैं। सावधान रहें, कटुता न बढ़ाएं। संतान की ओर से शुभ सूचना मिलेगी। उनको कोई विशिष्ट प्रशस्ति पत्र मिल सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, किंतु मानसिक कष्ट के अवसर हैं। स्वास्थ्य सामान्य और मानसिक कष्ट कर्क राशि वालों के लिए। लेकिन अब जानेंगे अगली 4 राशियों का आज का क्या है हाल। गुरुजी, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, अब इन 3 राशियों के राशिफल की बारी है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाने का दिन है। अर्थ का निवेश न करें। दाम्पत्य में संबंध बनाकर रखें। अनावश्यक तनाव से बचें। कोई अशुभ सूचना
मिलने से मन खिन्न हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए यह दिन अन्य के रूप में सामान्य है। कन्या राशि, कन्या राशि के जातक आज दाम्पत्य सुख से लाभान्वित होंगे, उनको सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए आज अध्ययन के से लाभ मिलने के अवसर हैं। व्यापारियों के लिए व्यापार में उन्नति के अवसर मिलेंगे। जो उनकी जमा पूंजी है उसको बढ़ाने का यह अवसर उत्तम है। धन निवेश के लिए शुभ नहीं है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। भोजन के मामले में सावधानी रखें, व्यायाम करें, स्त्री को न सताएं और महिलाओं से अच्छा व्यवहार रखें। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए विद्या प्राप्ति के दृष्टिकोण से आज अत्यंत अनुकूल रहेगा। नौकरी पेशा लोग अपने कार्य को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक उत्सव और सामाजिक उत्सव में भाग लेने के अवसर आएंगे। व्यापारी लोग उन्नति के उद्देश्य से लंबी यात्रा कर सकते हैं। क्रीड़ा के क्षेत्र में जुड़े लोग अपने उत्तम प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति प्राप्त करेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज सफलता प्राप्त करने का दिन है। आज आत्मविश्वास से वे भरे पूरे रहेंगे। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। प्रसन्न मन से सामाजिक और अपने आजीविका के क्षेत्र में कार्य करेंगे। व्यापारियों के लिए आज उन्नति का अवसर है। आइए अब जानते हैं आचार्य जी से हमारी जो 4 राशियां बची हुई हैं, यानी कि धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन राशियों के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है। धनु राशि के जातक आज तनावपूर्ण अवसरों से मुक्ति पाएंगे। आज का दिन अपने परिवार और मित्रों से आनंद प्राप्त करने का है। सामाजिक पारिवारिक अवसर, उत्सव के अवसर आएंगे। नया वाहन क्रय विक्रय और माता पिता से धन प्राप्ति के योग हैं। आपके संबंध में आपकी माता जी का विशेष कृपा से लाभ मिलेगा। आपकी जमा पूंजी में वृद्धि होगी। आज का दिन आपके लिए उत्तम है। मकर राशि, मकर राशि के जातक थकान और आलस्य से प्रभावित हो सकते हैं। आपके द्वारा लिया गया कोई कठोर निर्णय आपसे कठोर श्रम करा सकता है और उस श्रम से आपको धन की उपलब्धि होगी। जीवन साथी से संबंधित अनुकूलता बनी रहेगी। संतान की ओर से शुभ सूचना प्राप्त होगी। धन्यवाद। आज आप उत्साह से युक्त होकर के असाधारण कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। छोटी यात्राएं हो सकती हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य होगी। स्वास्थ्य पर सचेत रहें। वाहन क्रय की योजना स्थगित रखें। जीवन साथी के साथ तनाव से बचें। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है। निश्चित रूप से आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए अनेक लाभ के अवसर हैं। आज का धन निवेश करने के लिए अनुकूल है। कुल मिलाकर आपके लिए दिन प्रसन्नतादायक है। महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें। आपका दिन शुभ हो। दर्शकों, आज मंगलवार है, तो अपने इस विशेष भाग का ऋषि को समाप्त करने से पहले मंगलवार के विषय में भी जान लेते हैं। गुरुजी, मंगलवार को क्या विशेष होता है? किस इष्ट की हम पूजा करें जिससे हमें अपने जीवन में जो तनाव है उससे मुक्ति मिले? मंगल तो ऊर्जा का दिन है। मंगल को ग्रह मंडल में सेनापति कहा गया है। युद्ध का देवता है, विजय का देवता है और वह ऊर्जा का देवता है। एक अंश का भी मंगल परम ऊर्जावान होता है। तो मंगल और उसके जो देवता हैं, उस दिन जो आराध्य देवता हैं वे हैं हनुमान जी और मुरुगन स्वामी अर्थात सदानंद भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी। और अत्यंत ऊर्जावान इन दोनों देवताओं की उपासना से मंगल का अत्यंत निकट संबंध है।
कार्तिकेय का तो नाम ही सेनानी है। मंगल की उपासना के रूप में, अगर देवोपासना के रूप में मंगल की शांति करनी है तो षडमुख या सेनानी, षडमुख सेनानी जो षडमुख कार्तिकेय हैं, उनकी पूजा अत्यंत फल देने वाली होती है। साथ में मंगलवार को यदि भगवान कार्तिकेय की या स्कंद स्वामी की पूजा की जाए तो वे मेधा अर्थात बच्चों को मेधा, अत्यंत बुद्धिमान और प्रज्ञा की वृद्धि करते हैं। इसलिए मंगलवार को जो बच्चे पढ़ने में असंयत चित्त हैं, मन उनका नहीं लगता है, पीड़ित रहते हैं और वे खिन्न होते हैं, एकाग्र होकर नहीं बैठते हैं, उनकी ग्रहणशीलता की वृद्धि के लिए भगवान स्कंद स्वामी का मंगलवार को यदि प्रज्ञावर्धन स्तोत्र पाठ कराया जाए तो उस पाठ करने से बच्चों के अध्ययन में अत्यंत अपेक्षित और आश्चर्यजनक सुधार देखने को मिलता है। तो दर्शकों, ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या करें क्या ना करें, और ख़ास तौर पे जो भ्रांतियां हैं उनसे तो बिल्कुल बच के रहें। इसी के साथ आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एक और विशेष अंग में हमारे दर्शकों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। और दर्शकों, फिलहाल के लिए भाग्य कनेक्शन से मुझे दीजिए इजाजत। फिर से होगी आपसे मुलाकात नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया, सच के साथ। नमस्कार।